सन्नाटा छाया था। पिछली रात के हादसे से तीनों दोस्त अब भी कांप रहे थे। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। लोग बोले हवेली में जाते ही दिमाग उलझ जाता है, असल में वहां कुछ नहीं है। लेकिन तीनों की आंखों में डर इतना गहरा था कि साफ समझ आता था उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो किसी की भी रूह कंपा दे। कुछ दिन सब ठीक रहा, मगर जल्द ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कई घरों के बाहर रात को घुंघरू की खनक सुनाई देने लगी। लोगों ने खिड़कियों से एक सफेद परछाई झांकते भी देखी। और फिर एक रात गांव के नौजवान का शव नदी किनारे मिला। उसके पैरों में वही टूटा हुआ घुंघरू बंधा था। अब पूरे गांव में दहशत फैल गई। सब कहने लगे कि हवेली की आत्मा बाहर निकल चुकी है और अपने शिकार खोज रही है। तीनों दोस्तों में से एक अजय ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को खत्म करेगा। उसने पुराने कागजों, हवेली की फाइलों और गांव के बुजुर्गों से बातचीत शुरू की। कई दिनों की खोज के बाद उसे सच्चाई का पता चला। हवेली में रहने वाले ठाकुर रणवीर सिंह की एक बेटी थी, अनामिका। वो बेहद खूबसूरत और नृत्य में निपुण थी, लेकिन ठाकुर के अहंकार ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अनामिका एक साधारण युवक से प्रेम करती थी। ठाकुर ने इस रिश्ते को अपनी बेइज्जती समझा और गुस्से में अपनी ही बेटी को हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। वहीं कैद में अनामिका की मौत हो गई। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। ये सुनकर अजय ने अपने दोनों दोस्तों को मनाया। उन्होंने तय किया कि इस बार हवेली में बिना तैयारी के नहीं जाएंगे। तीनों अपने साथ गांव के पंडित को लेकर आधी रात हवेली पहुंचे। दरवाजा खोलते ही वही ठंडी हवा और घुटन भरा सन्नाटा उनका स्वागत करने लगा। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, तभी ऊपर से घुंघरू की खनक गूंज उठी। धीरे धीरे सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में लिपटी अनामिका का साया दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज गूंजी, तुम मुझे आजाद क्यों नहीं करते? मैं अब भी इस हवेली से बंधी हूं। तीनों दोस्त कांप गए, मगर पंडित जी ने कहा, उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसके असली अवशेषों का अंतिम संस्कार होगा। सब तहखाने की ओर बढ़े। अचानक जमीन हिलने लगी और वही पुराना संदूक उनके सामने प्रकट हो गया। जब ढक्कन खोला गया तो उसमें कंकाल और टूटा हुआ घुंघरू रखा था। अजय ने कांपते हाथों से घुंघरू उठाए और पंडित जी ने पवित्र अग्नि जलाई। जैसे ही कंकाल और घुंघरू अग्नि में समर्पित हुए, हवेली के अंदर कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। दीवारें हिलने लगी, छत से धूल झड़ने लगी। अनामिका का साया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह शांति थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ तीनों दोस्तों की ओर देखा और कहा, अब मैं मुक्त हूं। इतना कहकर वो धुएं में विलीन हो गई। गांव वालों को लगा कि अब हवेली का श्राप समाप्त हो गया है। धीरे धीरे लोग वहां आना शुरू करने लगे। लेकिन कुछ महीनों बाद जब हवेली को तोड़कर उसकी जगह नया मकान बनाने की कोशिश की गई, तो मजदूरों ने दीवार के अंदर से एक और कंकाल निकाला। वो कौन था? क्या हवेली में सिर्फ अनामिका की आत्मा थी, या कोई और भी वहां बंधा था? ये सवाल आज तक अनसुलझा है। गांव के लोग अब भी कहते हैं, काली हवेली कभी अपने राज नहीं